नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आशुषी करवार है। कहानियाँ सुनाता हूँ। आप सबको पता होगा एक ऐसी कहानी जो आज की कहानी है वो आपके और मेरे परिवार से बहुत जुड़ी हुई है। ये कहानी बचपन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इसने हमें बचपन को जीना सिखाया है और कभी कभी हंसाया भी है। बचपन में एक कार्टून हम बहुत देखा करते थे। वो कार्टून था डोरेमोन। नोबिता किसको पसंद नहीं था, सबको पसंद था। पर क्या आपको पता है कि नोबिता को एक दिमागी बीमारी थी? क्या ये नोबिता जो कैरेक्टर है जैसा दिखाया जाता है क्या रियल लाइफ में था या नहीं? आज पूरी वीडियो में जानेंगे। आज जानेंगे कि वो कैसे रहता था, क्या उसके पास डोरेमोन था या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आप जैसे कार्टून में देखते होंगे कि नोबिता जितना हंसमुख कैरेक्टर है उतना वो असलियत में भी है। ये बड़ा ही चंचल कैरेक्टर है। जैसा कि देखा होगा, बात बात पर इसका मन रुकता नहीं है। तो ये एहसास रियल लाइफ में भी था। रियल लाइफ में भी नोबिता कामचोर था, सोता रहता था, पढ़ता नहीं था। और जियान और सुनी उसके जो दोस्त थे वो उसको मार देते थे तो वो रो जाया करता था। अभी जब वो पढ़ता नहीं था, कुछ नहीं करता, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाया करता था। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जियान और सुनी उसको परेशान करते थे तो इसमें भी परेशान करते थे। बस वो बात अलग थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो दोनों साथ थे। तो नोबिता ऐसे ही घूम रहा था, उसको एक कैट मिलती है। वो कैट वाइट और ब्लू कलर की होती है, जो डोरेमोन है की कलर की ही होती है। अब नोबिता उस कैट को बहुत अंदर से उसको बहुत अच्छी लगती है। अब उस कैट को अपने घर ले आता है। घर ले जाने के बाद उसको खेलता है तो उसकी माँ देख लेती है कि ये कौन है। तो उसकी मम्मी है जो उसको बहुत डांटती हैं। पर नोबिता, आपको पता है कि जिद करता है, रोता है, वो ड्रामा करता है और उस कैट को ले लेता है और कहता है मम्मी मैं इसको पाल लूँगा। उसको रखने के बाद उसके साथ पूरे दिन खेलना, खाना, पीना, सोना, ये पूरे दिन करता रहता है। स्कूल नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गए। और अब तो पढ़ाई भी बंद कर दी उसने, पढ़ता भी नहीं था। पूरे दिन उसके साथ खेलता रहता था। जियान और सुनी उसको बुलाने आते थे पर खेलने नहीं जाता था। पर एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं अपनी कैट को अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ, सुनियो को, जियान को, उसकी जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार भी करता था और उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी शिजुका, उसको दिखाने के लिए। सब ग्राउंड में जुड़े होते हैं, जो आपने देखा होगा, जहाँ पर जियान और सुनियो बैठते हैं, वहाँ पर नोबिता उसको लेकर जाता है कैट को। ठीक है, अब उसको सोच रहा था कि इस नाम क्या रखूँ। तो एक दीवार पर डोरेमोन लिखा होता है तो उस कैट का नाम वो डोरेमोन रख देता है। अब वो जब लोग उनको दिखाता है तो जब वो कैट होती है उसको धरती पर उतार देता है, यानी ज़मीन पर बैठा देता है। अभी तो गोदी में लाया था। तो उसके बाद क्या होता है, वो कैट भागकर रोड की तरफ चली जाती है। रोड की तरफ जाने के बाद एक बहुत तेज गाड़ी आती है और वो गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। नोबिता उसके पीछे भागता है पर वो गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। अब रोड पर डली हुई है, खून भी निकल रहा है। इधर नोबिता भागकर रोते हुए भागकर आ रहा है। क्या होता है कि वो जो कैट है वो पूरी खून से लथपथ है। अब बचने का कोई चांस नहीं है, वो मर चुकी है। वो इस नोबिता को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। पर आप सबको पता होगा कि जिस चीज़ से लगाव होता है वो उसको छोड़ नहीं सकते। तो वही होता है, नोबिता उसको छोड़ नहीं पाता और वो जा चुकी है। तो नोबिता डिप्रेशन में चला जाता है। अब डिप्रेशन में इसके लिए चला जाता है क्योंकि अब वो सोचता है कि नहीं, डोरेमोन मुझसे दूर नहीं गया है। डिप्रेशन के बाद उसकी मम्मी उससे कहती है कि नहीं नोबिता, तुम रो मत, मैं तुम्हें नई कैट ला के दूँगी। पर नोबिता कहता है कि मुझे नहीं चाहिए नई कैट। उसके बाद क्या होता है, वो और डिप्रेशन में जाता है। तो एक दिन उसके पापा कहते हैं कि नहीं, हमें नोबिता को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो क्या होता है, 4 महीने के लिए डिप्रेशन में चला जाता है। उस 4 महीने में नोबिता अपने मनगढ़ंत कहानियाँ, यानी एक उसको बीमारी हो जाती है, सीमोफोनिया। अब क्या होता है कि 4 महीने बाद नोबिता जब होश में आता है तो अपनी मम्मी से कहता है कि डोरेमोन कहाँ है। मम्मी कहती है कौन डोरेमोन?
और वो कहता है कि मम्मी वो डोरेमोन जिसके साथ आप मतलब खाना बना, वो आपके गैजेट देता था, आपकी भी प्रॉब्लम पापा की भी प्रॉब्लम मेरे साथ खेलता था, मुझे जियान सुनियों से भी बचाया करता था, मुझे पढ़ने में मदद करता था, आप उसको जानती थे हो, हम यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं। उसकी मम्मी जब डॉक्टर के पास जाती हैं और पूछती हैं कि मतलब ये क्या है, तो डॉक्टर कहता है कि उसको एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी में एग्जैक्टली क्या होता है कि हम वर्चुअल चीज़ों को, आप सबको नहीं पता, तुम्हें पता, तो इसमें क्या होता है, हम वर्चुअल कैरेक्टर बनने लग जाते हैं, हम मतलब दूसरी दुनिया को ही जीने लग जाते हैं। तो उस 4 महीने में नोबिता जो कुछ भी सोचता है, यानी मैं डोरेमोन के साथ खेल रहा हूँ, मैं डोरेमोन के गैमू कैप्टर पे उड़ रहा हूँ, मैं डोरेमोन के साथ मैंने जियान को मारा है, मैं उस दुनिया में गया हूँ, मैं टाइम मशीन से वहाँ गया हूँ, जो भी आपने देखा है एपिसोड्स में, वो सब नोबिता वो 4 महीने में सोचता है और उसके बाद भी सोचता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, तुम्हें एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से तुम्हें ये सब हो रहा है, ऐसा असलियत में नहीं है, तो उसको सुनते ही नोबिता अपने ऊपर भाग जाता है कमरे पर, और वहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था वो इस दुनिया से चला गया, एक बहुत प्यारी मीठी सी याद छोड़कर। उसने सुसाइड कर ली, हालांकि सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था, पर गलत किया, पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। उसके बाद क्या होता है, एक राइटर होते हैं, वो राइटर जब पता चलता है कि एक अजीब किस्म की बीमारी एक जापान में रहने वाले एक लड़की को है जिसका नाम नोबिता है, तो राइटर सोचते हैं कि इसके ऊपर एक कहानी लिखनी चाहिए। उस कहानी को लिखने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से उसके दिमागी चरण और उसके हालचाल पूछते हैं कि वो कैसा बच्चा था, वो क्या क्या सोचता था। तो उसमें जो कहानी लिखते हैं तो हम डोरेमोन को देखते हैं। पर दोस्तों सच बताऊं, इस कहानी को सुनकर आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल नोबिता असलियत में था और डोरेमोन भी था, पर डोरेमोन एक कैट था, पर वो जो रोबोट देख रहा था वो नहीं। ठीक है मित्रों, ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बताना कि क्या आपको भी इस कहानी को सुनकर रोना आया था कि नहीं। आया था तो कमेंट करके बताना। और हाँ, आप सबको पता है, चैनल को सब्सक्राइब अगर कर देना, अगर अच्छा लगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।